फीडी रहने मैं जवाब जगह पे देने वाला। मेरे सामने हाथ में मशाल है और कोई पानी डाले तो मैं मशाल ही उसके मुंह पे मारूंगा, और क्या बोल सकता हूँ। वो कोई भी रहने, सजा तो होने ही वाली है ना, सजा तो होगी या तो कार्रवाई होगी। आग पर दाग डालने देगा तो मैं तो ईडी रहने फीडी रहने, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। ये बहुत जल्दी रहेगी और ये मशाल के राख से अच्छों का मुंह काला भी होगा। मसाल से इन लोगों को ढाल और तलवार वाले को बता देना चाहते हैं कि मसाल वो चीज़ है कि ढाल और तलवार इसी से पिघल सकती है। देखना ये होगा कि इस मिसाल की जो ये राख है ये किन लोगों के मुंह काले करेगी, किन लोगों को जलाएगी, किन लोगों को सुलगाएगी और किन के अंदर उत्साह पैदा करेगी, किन के अंदर तेज पैदा करेगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ईडी सरकार फॉर्म हुई और उसके बाद जिस तरीके से निशानी को इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया, उसके बाद सभी शिव सैनिकों में और वहां भी और यहाँ भी बहुत बड़ा कौतूहल मचा हुआ था कि अब ये धनुष बाण चला गया है तो इसका मतलब क्या शिवसेना अब डाउन जाएगी, क्या शिवसेना का ये बहुत बड़ा लूपहोल होगा। उसके बाद ही आज इलेक्शन कमीशन ने जो है शिवसेना को एक अलग चिन्ह दिया है और ईडी सरकार को, मतलब जो उस साइड है उनको भी एक अलग चिन्ह दिया है, उनको दो धारी तलवार और एक ढाल, और यहाँ पर शिवसेना को मशाल की यहाँ पे जो है चुनाव चिन्ह मिली है। जिसके बाद सक्रियता और सजगता दिखाते हुए मीरा भाईंदर शहर से कट्टर शिव सैनिक सबी फर्नांडिस ने अपनी भूमिका निभाते हुए मशाल यहाँ पर जला दी है। अब देखना यह है कि इसकी चिंगारी किन किन लोगों को सुलगाती है, किन किन लोगों को जलाती है और किन के अंदर उत्साह पैदा करती है, कितने लोगों के अंदर, कितने शिव सैनिकों के अंदर रक्त रंजित प्रभाव पैदा करती है। यहाँ पे हमारे साथ शिव सैनिक सबी फर्नांडिस भाई हैं। आज आपने इतने बड़े जमघट के साथ, अभी तो बहुत से लोग चले भी गए लेकिन बहुत से लोग आए भी थे, आज आपने ये मशाल जलाई है। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस मशाल की आग की लौ से कितने लोगों का मुंह काला होने वाला है मीरा भाईंदर में? जिसने भी हमारे पक्ष प्रमुख को दुख दिया है उसका तो जरूर से लौ से काला हो जाएगा। मंगल पांडे ने भी इस मशाल को जलाकर 1857 में बगावत की थी और अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटानिया की सत्ता को चुनौती दी थी। आज आपने भी मशाल जलाई है। मंगल पांडे ने जब जलाई थी तो 90 साल तक ऐसे ऐसे युवा आए थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब यहाँ मीरा भाईंदर में क्या होगा? मीरा भाईंदर में नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो है चुनाव तो अंधेरी का, लेकिन ये हमारे है ना, हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की चीज है। ये इलेक्शन हम लोग किसी भी हाल में जीतेंगे ही। ये हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का आदेश है कि हम लोग सब मिलकर इस मशाल की जोत ऐसी जलाए कि हर घर में लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी निशानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की निशानी मशाल है। वैसे एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि लोहा चाहे कितना भी ताकतवर हो और ढाल चाहे कितनी भी मजबूत हो, आग उसको पिघला देता है, आग उसको जला देता है। तो जो ये लोहा तलवार ढाल वाले जो लोग हैं, ये जो भी मीरा भाईंदर में भी कल परसों शायद आपका देख के वो लोग भी निकालने वाले, उनको आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, हम लोग तो यही बोलेंगे, हम लोग लोहार लोग हैं। आग के तपिश से अच्छे तलवार बिलवार जो भी है ना, उसको जैसा आकार देने का वैसा काम तो ये मशाल की आग करने ही वाली है। यहाँ पर हमारे साथ शाखा प्रमुख समीर भाई मौजूद हैं। समीर भाई, आज शिवसेना में जितने भी ईडी सरकार के कार्यकर्ता और ईडी सरकार के जितने भी नुमाइंदे और जितने भी मुलाजिम मीरा भाईंदर शहर में मौजूद हैं, इस मशाल के माध्यम से एक संदेश उनको क्या देंगे आप? मशाल के माध्यम से एक ही संदेश देंगे। अभी तो मशाल फिलहाल थोड़ी देर पहले ही जली है और इतिहास में तो ये बहुत जल्दी रहेगी और ये मशाल के राख से अच्छों का मुंह काला भी होगा। यहाँ पर हमारे साथ है भाई, आपका नाम? समीर भाई। समीर, यहाँ पे आज सभी भाई और इनकी पूरी ग्रुप मौजूद है। तो आपकी पूरी ग्रुप मिल करके शिवसेना को मीरा भाईंदर शहर में पंचम कहाँ कैसे दिलाएगी? मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में दिलाएगी और अब पता चलेगा मशाल क्या कर सकती है। यहाँ पर हमारे साथ शाखा प्रमुख सोलंकी साहब मौजूद है। सोलंकी साहब, जिस तरीके से शिव सैनिकों को आघात किया गया, जिस तरीके से शिव सैनिकों को धोखा दिया गया और महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में एक अलग अंग्रेजी सत्ता बनाई गई, मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों को तोड़ दिया, पीस दिया, कुचल दिया। अब इस मशाल को आप लोग हाथ में लेकर के क्या करोगे? महाराष्ट्र की नहीं, मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ। आप मीरा भाईंदर के पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरे महाराष्ट्र के ही बात करूंगा कि उद्धव साहब के नेतृत्व में हम इस मसाल से इन लोगों को ढाल और तलवार वाले को बता देना चाहते हैं कि मसाल वो चीज़ है कि ढाल और तलवार इसी से पिघल सकती है, बस और कुछ नहीं करूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही सोचनीय बनती है, बहुत ही सोचने वाली और जिज्ञासा वाली बनती है और सोच वाली ये बनती है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस तरह की गुटबाजी हुई, इस तरह का टोड़क हुआ, इस तरीके से सत्ता का यहाँ परिवर्तन हुआ, किस तरीके से किसी को सत्ता से गिरा दिया गया और एक
ऐसे इंसान को सत्ता पे बैठाया गया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करता था। वो बैठाया तो गया, लेकिन साथ में उसके वर्चस्व को खत्म करने का भी जो है यहाँ पे पूरा कार्य यहाँ पर चला। सभी भाई, एक प्रश्न जो मेरा आपसे उठता है वो ये उठता है कि ये लोग जो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, ये लोग जिनके साथ महाशक्ति जुड़ी हुई है, ये लोग जिनके पास धन, बल, काम, जो चार नीति होती है ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ अपना रहे हैं ये लोग। और हमारे उद्धव साहब ठाकरे जो है वो कार्यकर्ताओं के ही भरोसे, आपके जैसे कार्यकर्ताओं के भरोसे ही वो उठ रहे हैं, चल रहे हैं। आपके आदित्य साहब ठाकरे संवाद यात्रा कर रहे हैं आप लोगों के भरोसे। लेकिन यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में आपने ये मशाल यात्रा निकाली, आप पहले व्यक्ति हो। आपके जिला प्रमुख यहाँ नहीं, आपके जो बड़े बड़े नेता मीरा भाईंदर शहर में, नाम नहीं लूंगा वरना मानहानि हो जाएगी, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। कैसे करो, क्योंकि कार्यकर्ता ही तो ताकत है उद्धव साहब की। मैंने पिछली बार ही बोला था शुरुआत तो यहाँ से ही होगी, और मैं आपको अभी भी बोलता हूँ शुरुआत होगी गई। आपको ये शाखे से हर वो चीज जो आपके गिले शिकवे है कि ये चीज नहीं हो रही, और उद्धव साहब के नेतृत्व में हम लोग ये चीज यहाँ से करके ही दिखाएंगे। रहा सवाल अभी जो आज का जो मिलावा है, उससे मैं सही में बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ सुबह से, क्योंकि हमें भी ऐसा कोई मतलब हम लोग के इसमें जज्बा डालने वाला आज सुषमा अंधेरे साहब मैडम आ रही है, और भास्कर जाधव, इन लोग सब पूरे हमारे शिवसेना के बड़े नेता आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन लेना हम लोग को बहुत जरूरी है। अब वो बोलने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि सबका जज्बा कितना अच्छा है, कितना आगे चलने वाले। बड़ा सवाल यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से ही शुरुआत होने वाली। कोई आवे नहीं आवे, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता और हम लोग सब पक्ष प्रमुख उद्धव साहब के साथ में। एक सवाल आखिरी मैं आपसे पूछूंगा, फिर अलविदा लूंगा। यह जो चिन्ह का परिवर्तन हुआ, यह जो मशाल आज आपके हाथ में थी, कभी धनुष बाण भी थी, कभी कभी कहते हैं कि परिवर्तन भी जो है संसार का मूल है, इंसान को उसके हिसाब से परिवर्तित भी होना चाहिए। तो क्या आपके साथ जो इतना बुरा हादसा महाराष्ट्र में हुआ, क्या ये आपके परिवर्तन के लिए हुआ था? आप क्या मतलब किस वे में इसको लेते हो? वो क्या विधि का विधान और कभी कभी नसीब की भी बात है, कभी पाया पलटी हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, वो तो हम लोग के साथ हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शिवसेना जो हमारे बाला साहब ने सिखाया है हिम्मत हारने का, तो हमको हिम्मत देने का ही काम किया है बाला साहब ने, और वही हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब कर रहे, आदित्य साहब कर रहे। तो हम लोग को है ना कम ज्यादा का कुछ फर्क नहीं करता, हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। और आगे उद्धव साहब जैसा हमको बोलते हैं कि लड़ना है, तो हम लोग तो तैयार है, कोई भी आगे पीछे हुए हम लोग को तो लड़ना है, और हम लोग फिर वही पोजीशन में आने वाले। ये तो ऐसी टेस्ट है अंधेरी का, और अंधेरी के बाद जो जज्बा बढ़ेगा ना, ये जितने भी है ना, सब बड़े बड़ी बात करते, बोल बच्चन करते, ये सब सहम जाने वाले हैं। और है ना, इनको है ना बड़े बड़े नेता नहीं इन लोगों को सबक सिखाएगा, एक आम कार्यकर्ता मेरे जैसा, मेरे से कई कार्यकर्ता इनको सबक जरूर सिखाएगा। इनको पछताना होगा, इनको एहसास होगा कि वाकई में हमने एक नेक इंसान, नेक पुरुष से गद्दारी की है, उसका उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको एक चीज बता दूं, क्या सामना में एक आर्टिकल आया था जहां पे बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने एडिटोरियल पेज में आर्टिकल लिखा था हिंदी में, और उन्होंने लास्ट में एक प्रश्न पे आर्टिकल छोड़ दिया था कि अगर ईडी सरकार के कर्मचारी आएंगे और इस मशाल पे पानी डालने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना का हकीकत असले आमे कार्यकर्ता क्या करेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में अगर ईडी सरकार के कर्मचारी आएंगे और इसमें पानी डालने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी प्रतिक्रिया देखो, ईडी रहने फीडी रहने, मैं जवाब जगह पे देने वाला। मेरे सामने हाथ में मशाल है और कोई पानी डाले तो मैं मशाल ही उसके मुंह पे मारूंगा, और क्या बोल सकता हूँ। वो कोई भी रहने, सजा तो होने वाली है ना, सजा तो होगी, या तो कार्रवाई होगी ना। लेकिन शिवसेना के आग पर दाग डालने देगा तो मैं तो ईडी रहने फीडी रहने, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। सही बात बोली, इतनी सुंदर बात बोली है यहाँ पे, इतनी सुंदर बात बोली है कि आने तो ये होता है शायद इनके अंदर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाला साहब का वो कार्यकर्ता दिखता है जो 1992 और 93 में सक्रिय होकर धरती पे उतरा था, किस तरीके से संघर्ष करने लगा था, किस तरीके से पुलिस की लाठी खाकर हवालात में भी गया था, लेकिन बाद में बाहर भी आया था। लेकिन वो गुस्सा, वो आत्मसम्मान, वो विश्वास और काम करने का वो लगन जो है आज यहाँ पे सेबी के अंदर मुझे देखने को मिला है। और एक सबसे मुख्य बात यह थी कि अब देखना यह होगा कि इस मिसाल की जो ये राख है ये किन लोगों के मुंह काले करेगी, किन लोगों को जलाएगी, किन लोगों को सुलगाएगी, और किन के अंदर उत्साह पैदा करेगी, किन के अंदर तेज पैदा करेगी, और उससे भी बढ़कर रक्त रंजादित भावों को पैदा करेगी जो इंसान को कभी रोकता नहीं। वो अग्नि जो कभी नहीं बुझ सकती, जो अपने आप ही ज्वलित हो जाती है,
शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सब कुछ भस्म कर सकती है। वही अग्नि होती है जो प्रलय में आती है और इस संसार का नाश करती है। अब देखना यह है कि यह अग्नि, इस मशाल की अग्नि ईडी सरकार का क्या करती है, ईडी सरकार के कर्मचारियों का क्या करती है। आज के लिए तो बस इतना ही। अब देखना है कि मंगल पांडे वाली क्या विचारधारा आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। कुलाचा शिवसेना। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार। मैं हूं राम।